इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 The detective। सर, कल रात 2 बजे पार्ला में किसी ट्रक वाले ने एक मोची को उड़ा दिया। हरिचंद, क्या तुम ये विश्वास के साथ कह सकते हो कि ट्रक वहां पार्क था? उस रोड पे दूर दूर तक कोई मोड़ है ही नहीं। राठी, अगर एक ही आदमी अनपढ़ गवार बेचारे सड़क छाप लोगों को मार रहा है और एक ही मेक के ट्रक का इस्तेमाल कर रहा है, तो जरूर इन एक्सीडेंट्स के पीछे कोई गहरा राज छिपा होगा। हमें नहीं मालूम नवाब भाई अब कहाँ रहते हैं, और हमसे हर महीने ट्रक का कलर क्यों चेंज कराते हैं। एक मामूली ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 5,81,000। सर, नवाब ने जिस नंबर से छोटू को फोन किया था, उस नंबर की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। सर, छोटू को फोन करने से पहले नवाब ने जिस नंबर पर फोन किया था, वो किसी सिराज नाम के आदमी का है। और सर, नवाब ने सिराज से करीबन 20 मिनट तक बात की। वेल डन मोनिका। सर, अब हम अगर सिराज से मुलाकात करें तो शायद आगे कोई लीड मिल जाए। यस, ऑफ कोर्स। हाँ राठी, कुछ पता चला? नहीं सर, उसने अपने अकाउंट में हमेशा कैश पैसे जमा करवाए हैं और पिछले 6 महीने में उसने अपने अकाउंट में टोटल 20 लाख रुपए जमा किए। राठी, मालूम करो कि उस अकाउंट का गारंटर कौन है। सर, मैंने पता किया है, किसी सिराज नाम के आदमी ने उसके अकाउंट में एज ए गारंटर साइन किया और सिराज ने जिस महीने उसका अकाउंट ओपन करवाया उसी महीने उसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। सिराज, राठी, हमें फौरन इस सिराज से मिलना होगा। सर, घर में ही है। हाँ। उसकी तबीयत पहले से ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो। देखो, मैं बाद में फोन करता हूं, ओके? जी मिस्टर सिराज। जी हाँ, कहिए। मैं प्रशांत राठी, सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप थाने चलेंगे या
जी आप लोग अंदर आइए प्लीज। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? नवाब को जानते हैं आप? नवाब? जी हाँ, वो कभी मेरा ड्राइवर हुआ करता था। मैं जानता था जरूर एक ना एक दिन वो किसी गलत चक्कर में पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे 6 महीना पहले नौकरी से निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है उसने? अभी हाल फिलहाल में आपकी उससे कोई बात हुई है? जी हाँ, कल रात ही उसका फोन आया था। क्यों? जी वो पैसे मांग रहा था, मैंने उसे देने से इनकार कर दिया। वो ये भी कह रहा था कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मैंने उसे नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया आपने, हम चलते हैं। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आपको तकलीफ देंगे। अच्छा तो नहीं लगता कि आप जैसे शरीफ आदमी को बार बार तंग किया जाए, मगर क्या करें, ड्यूटी। ख्याल रखिएगा। सर, वैसे आदमी दिखने में तो बहुत ही शरीफ लग रहा था, देखिए ना सब कुछ सच सच बता दिया। मोनिका, सच के पीछे छुपे झूठ को पहचाना सीखो। नवाब के बैंक में 5 लाख रुपए हैं, तो 2-4 हजार की नौकरी के लिए फोन क्यों करेगा? क्यों मांगेगा पैसे? ये आदमी झूठ बोल रहा है। राठी, इसके पीछे अपने आदमी लगाओ और पता करो ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। ओके? यस सर। मोनिका, तुम इस मकान में रहता है ना, ये पता करो कि मकान इसका अपना है, और अगर अपना नहीं है तो मकान इसने किससे खरीदा है, और अगर किराए का मकान है तो पता करो कि मकान मालिक कौन है। कम ऑन। राइट सर। मिस्टर सिराज, मेरे दिमाग में एक घंटी है जो मुजरिमों को देखकर बजने लगती है, और तुझे देखकर वो घंटी ना सिर्फ बज रही है बल्कि जोरों से शोर मचा रही है कि मासूम गरीबों का कातिल तू ही है। अब मैं ये नहीं जानता कि तू मासूम गरीबों को क्यों मारता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अब तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। कोई नहीं। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। जी, करण द डिटेक्टिव। ओह करण साहब, आप आइए आइए, अंदर आइए। बहुत नाम सुना है आपका, ज़हे नसीब। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिस्टर सुरेंद्र कपूर आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन करण साहब, बात क्या है? क्या आप सिराज को जानते हैं? सिराज अहमद, वो मेरे मॉडल टाउन वाले फ्लैट में रहता है, मेरा किराएदार है। कब से रहता है वो आपके फ्लैट में? यही करीब 6 महीने से। लेकिन आखिर बात क्या है? बात भी बताएंगे मिस्टर कपूर। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आप सिराज अहमद को कैसे जानते हैं? भाई, मेरा जो प्रॉपर्टी डीलर है जो मेरे फ्लैट को किराए पर चढ़ाता है, उसी ने मिलवाया था। डील करने सिराज आपके पास आया था या आप सिराज के पास गए थे? गए थे तो कहाँ गए थे? यहाँ से पहले सिराज कहाँ रहता था? जी, आया तो सिराज ही था डील करने मेरे प्रॉपर्टी डीलर के पास, और बातों बातों में उन लोगों ने बताया कि वो दिल्ली से यहाँ किसी बिजनेस के सिलसिले में आया था, और जब भी वो आता था तो किसी होटल में ठहरता था। कौन से होटल में? क्या आपको नाम याद है उस होटल का? अब 6 महीने हो गए करण साहब, उसको याद नहीं पड़ रहा नाम। अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए मिस्टर कपूर। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि सिराज अहमद कौन से होटल में रहता था। प्लीज प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। भाई, प्रॉपर्टी डीलर के जरिए से, हाँ, जुहू होटल। जुहू होटल। हाँ, नहीं प्रोग्रेस राइट है, कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, बस अखबार वाला और दूध वाला दे। वैसे मेरे आदमियों ने चारों तरफ से इस
मकान को घेरा हुआ है। लेकिन सर ये बहुत शातिर लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसको पता चल गया है कि हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। मैंने एक्सचेंज फोन किया तो उन्होंने बताया कि उसने शायद अपना फोन भी ऑफ द हुक रखा हुआ है। आपको कुछ पता चला सर? राठी, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे पता चला है कि आज से 6 महीना पहले सिराज जू होटल पे जाकर रुका था। तुम एक काम करो, जू होटल जाओ और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी मिले उसे हासिल करो। यस मोनिका, तुम घर के पिछवाड़े जाओ, नजर रख कर चलो। कमाल का आदमी है सर। इतने देर से उसके घर के बाहर चक्कर लगा रहे, घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। खिड़की और दरवाजे तो ऐसे बंद करके बैठा है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन और उसे हमारी नजर लग जाएगी। नजर तो ऐसे हमारी लग चुकी है मोनिका, अब सिर्फ नजर का असर देखना बाकी। हाँ राठी बोलो। सर सिराज 6 महीने पहले लगभग 1 महीने के लिए होटल जुहू में रुका था और हैरानी की बात यह है सर कि इस दौरान उससे मिलने सिर्फ एक ही आदमी आया करता था। उस वक्त के सिराज के फोन रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि उस दौरान उसने कई प्रॉपर्टी डीलर्स को फोन किए थे। मैंने उन सभी प्रॉपर्टी डीलर्स को थाने बुलवा लिया है, आप भी वहां पहुंच जाइए। ओके राठी, मैं पहुंचता हूँ। मोनिका, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम इस पर नजर रखना। ओके? चिंता मत कीजिए सर, मैं हूं ना। अगर इसने भागने की कोशिश की ना तो मैं इसे गोली मार दूंगी। जी नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस पर नजर रखेंगी। अगर ये बाहर निकला तो उसका पीछा करेंगी और फिर मुझे फोन करेंगी। ओके? शट अप सर। आई मीन शट अप। Stupid idiot. Karan, the detective. Karan, the detective. आइए सर। हाँ राठी, कहाँ है वो लोग? अंदर है सर। सर ये सिराज का फोटो है। सर मैंने सिराज के फोन से किए गए बाकी नंबर्स की भी इंक्वायरी करवाई है। सर ये है जगदीश चौधरी, ईगल एस्टेट से। ये है अनिल नागपाल, नागपाल प्रॉपर्टीज से, और ये हैं साजन गिलानी, साई एस्टेट से। इस आदमी को जानते हैं आप? गौर से देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज से 6 महीने पहले इन्होंने आप लोगों से फोन पर काफी बातचीत की थी। साहब बातचीत के हमने तो किराए पर इनको फ्लैट भी दिलवाया था। बहुत अच्छे आदमी। पूरे 1 साल का किराया इन्होंने एडवांस में दिया था और पिछले महीने फ्लैट खाली कर दिया। दिनकर भाई नाम है इनका, दिनकर पाठक। दिनकर पाठक? आपको जरूर गलतफहमी हुई है चौधरी जी। इनका नाम दिनकर पाठक नहीं, राम प्रसाद आहूजा है और इन्होंने मुझसे भी फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। बड़ी क्या बात करता है नागपाल, गलतफहमी तुम दोनों को हुआ है। ना तो ये दिनकर पाठक है और ना राम प्रसाद आहूजा, ये तो विश्वजीत चंद है। और 6 महीने पहले हमने भी इसको फ्लैट दिलाया था, कसम झूलेलाल की। विश्वजीत चंद? राठी, वो जो मोची हॉस्पिटल में एडमिट है उसका नाम हरिचंद है ना? जी हाँ सर। राठी, मुझे फौरन वो फाइल लाके दो जिसमें शहर में हुए एक्सीडेंट्स की डिटेल रिपोर्ट्स हैं। यस सर। आप लोगों को अपना यह बयान कोर्ट में भी देना पड़ सकता है। बाय द वे, इस आदमी का नाम सिराज अहमद है। सिराज अहमद? सर ये रही वो फाइल। क्या हुआ सर? राठी, ये देखो,
जो पहला आदमी रोड एक्सीडेंट में मरा है उसका नाम है विनय पाठक और जगदीश ने सिराज का नाम बताया है दिनकर पाठक। नाम अलग है लेकिन सरनेम एक ही है। हाँ, और जो दूसरा आदमी रोड एक्सीडेंट में मरा है उसका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आहूजा। और नागपाल ने सिराज का नाम बताया राम प्रसाद आहूजा। फिर से दोनों के सरनेम सेम। और गलानी ने जो नाम बताया है उसका नाम है विश्वजीत चंद और हॉस्पिटल में जो मौत से जूझ रहा है उसका नाम है हरिचंद। लेकिन सर, सड़क पर बड़ी मुश्किल से गुजारा करने वाले लोगों का सरनेम रखने से सिराज को क्या फायदा हो सकता है? उनके जिंदा रहने से तो नहीं, लेकिन लगता है कि उनकी मौत से उसे कोई ना कोई फायदा जरूर हो रहा है। इसीलिए वो एक एक करके शायद सभी को रोड एक्सीडेंट के जरिए मरवा रहा है। लेकिन सर, मरने के बाद तो फायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जिन्हें मरने वाले की संपत्ति मिलती है। अब सिराज को इनके मरने से क्या फायदा होगा जिनके पास ना तो रहने को जगह है और ना सोने को छत? जीवन बीमा, इंश्योरेंस राठी। इंश्योरेंस को कैसे भूल गए? इंश्योरेंस का पैसा इंसान के मरने के बाद उसके रिश्तेदारों को मिलता है। एक्सक्यूज मी। हेलो जी हाँ, बोलिए। एक्सचेंज से फोन है। हाँ, कुछ पता चला उन नंबर से? हाँ। क्या? सबसे ज्यादा फोन किसी इंश्योरेंस एजेंट को किए गए थे। हाँ, नंबर बताइए प्लीज। 98 234 59420। अच्छा, नाम बता सकते हैं? राजीव कुमार। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ राजीव जी। हाँ, कौन? आप हमको नहीं जानते हैं। सिराज बाबू ने हमें आपको एक संदेशा देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आज रात 9 बजे आप कंपनी बाग में उन्हें मिलिए, ठीक रात 9 बजे। और हाँ, ध्यान से आइएगा, वो कहा है ना उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। सर, इसका मतलब ये सब कुछ इंश्योरेंस के पैसों के लिए? शायद। हाँ मोनिका, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह सिराज तक एक मैसेज पहुंचाना है। Karan, the detective. Karan, the detective. मुझे ठीक 9 बजे कंपनी बाग में बहुत जरूरी काम है। राजीव। राजीव, अरे मुझे क्यों बुलाया है? तुम तो अच्छी तरह जानते हो बड़ी मुश्किल से पुलिस से पीछा छुड़ा कर आया हूं। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? बल्कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। अरे बेअकल, मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाऊंगा? मैंने दूध वाले के मोबाइल फोन से तुम्हें फोन कर दिया था, पुलिस मेरे पीछे है। अब हम नहीं मिलेंगे और ना ही आगे का एक्सीडेंट करेंगे। पता नहीं ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है। मुझे तो आगे का सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। उस मोची हरिचंद को भी ठीक से ट्रक से उड़ा नहीं पाए तुम। वो बच गया और उस वजह से वो डिटेक्टिव हमारे पीछे पड़ गया और मुझे नवाब को मारना पड़ा। सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ, प्लान चौपट तो हो गया, लेकिन प्लान था बहुत अच्छा। बेसहारा गरीब सड़कों पर गुजारा करने वाले लोगों का इंश्योरेंस बीमा करवाओ,
फिर उनके सगे संबंधी बनकर उनका नॉमिनी बन जाओ और फिर उन्हें मारकर इंश्योरेंस का पैसा हजम कर लो। सावधानी भी काफी बरती थी तुम लोगों ने। हर नॉमिनेशन फॉर्म पर अलग नाम, अलग एड्रेस, मारने वाले ट्रक का रंग अलग। लेकिन जुर्म अपने पीछे जिन निशानों को मिटाता चला जाता है ना, दरअसल वो कानून के पैरों के निशान होते हैं जो दबे पांव जुर्म की गर्दन तक पहुंचकर उसकी गर्दन जकड़ लेते हैं। सर वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है राजीव, हमने सब कुछ मालूम कर लिया। तुम एक इंश्योरेंस एजेंट हो और तुम्हारी फैमिली में 3 और इंश्योरेंस एजेंट हैं जो सभी अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। तुम गरीबों का और लावारिस लोगों का इंश्योरेंस चारों कंपनी में 2 से 3 लाख का करते थे और उसका नॉमिनी बनाते थे सिराज अहमद को, वो भी अलग अलग नाम से। किसी एक को मारा और 4 कंपनियों से अलग अलग पैसे वसूल कर लिए, यानी कि एक मौत के पीछे 10-15 लाख रुपए की कमाई। हमें यह भी पता चला है कि तुमने तकरीबन 25 लोगों का इसी तरह का बीमा करवाया है। अगर एक मौत के पीछे 10 लाख भी कमाते तो 2.5 करोड़ रुपया होता। रकम बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान की जिंदगी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। लाठी, इससे पहले कि कानून में अपने हाथ में ले लूं, ले जाओ इन दरिंदों को मेरी नजरों के सामने से। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब बीमा के रुपयों के लिए ऐसे जुर्म हुए हैं। जब भी आप जीवन बीमा करवाएं तो नॉमिनी कौन है इससे सावधान रहिएगा। हाँ, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर किसी अपने से फॉर्म पढ़वाएं और उसके बाद दस्तखत कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. करन